आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियड़े राखियो तेहनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। जैन संगत का आधार साधु और साध्वी, श्रावक और श्राविका, इनमें से कोई भी एक अंग नहीं बचता है तो श्री संग नहीं कहलाता। और श्रावक और श्राविका को भी धर्म आराधना में शामिल करने का प्रयास हर हमेशा साधु साध्वी करते रहते हैं। आचारांग सूत्र साधुओं की आचार पोथी है। दशवैकालिक सूत्र साधुओं की बाल पोथी है। तो यह ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र साधुओं की वैराग्य पोथी है। वैराग्य पैदा हो जाना अलग बात है, लेकिन वह वैराग्य भाव को जीवन पर बनाए रखना वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संसार में, इस दुनिया में कई बार आपको आपके ही लोग धोखा देते हैं, तब आपको यह संसार असार लगता है, तब आपको वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, लेकिन बाद में आप जैसे थे वैसे रह जाते हो। यदि कोई स्वजन की मृत्यु हो जाती है, संसार में उसको जलते हुए देखते हो, तब भी आपको वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, लेकिन बाद में जैसे थे वैसे हो जाते हैं। वैराग्य भाव पैदा होना अलग बात है और वैराग्य भाव बनाए रखना वो अलग बात है। संत कबीर जी बहुत प्रसिद्ध संत थे। उनको मिलने के लिए कई लोग उनके पास आते जाते थे। एक बार कोई एक भक्त कबीर जी को मिलने के लिए आया, उनके घर पहुंच गया। कबीर साहब घर पे नहीं थे। उनके बेटे ने कहा, रुको, थोड़ी देर लगेगी, घंटा 2 घंटा लग जाएगा, आने में देर लगेगी। भक्त बड़ा उत्सुक था, मुझे तो अभी मिलना है, कहाँ मिलेंगे? तब कमाल ने कहा, वह तो शमशान में गए हैं, कोई मर गया है, किसी की मृत्यु हो गई है और अग्नि दाह देने के लिए गए हैं। ठीक है, मैं जाता हूं, वहीं जाके मिल लेता हूं, मुझे तो तुरंत दर्शन करना है। और वह पूछता है कि मैं पहली बार आया हूं, कभी कबीर साहब को देखे नहीं, और शमशान में 100-200 लोग होंगे, मैं सभी के बीच में यही कबीर साहब है, वो कैसे समझूंगा, कैसे पहचानूंगा? तब कमाल कहते हैं कि आप शमशान में जाओ और जिसके सर पे दिया जल रहा हो उसे आप कबीर साहब मान लेना। वो भक्त खुश होते हुए गया शमशान के अंदर, देखा तो सभी के सर के ऊपर दीपक जल रहे थे, दिए जल रहे थे। अब इसमें से कबीर साहब कौन? कमाल ने तो कहा था कि जिसके सर पे दिया जलता उसे कबीर साहब मान लेना। वो हैरान हो गया
वापस कमाल साहब के पास वो आया और कमाल साहब से पूछता है कि आपने तो कहा था कि जिसके सर पे दीपक की ज्योत हो उसको कबीर साहब मान लेना, लेकिन शमशान में तो सबके सर के ऊपर दिया जल रहा था, मैं किसको कबीर साहब मानूं, कैसे पहचानूं? कमाल सोचने लग गए। उन्होंने कहा जा तो शमशान के बाहर खड़ा रह जा और जो बाहर निकलते जाते हैं उनमें से जिसके सर के ऊपर दिया जलता है उसको तू कबीर साहब मान लेना, उससे मिलना। वो गया, शमशान के बाहर खड़ा रह गया और सब लोग निकल रहे थे अपना अपना काम निपटा के, एक के बाद एक, दो चार लोग निकल रहे थे। किसी के ऊपर किसी के सर के ऊपर दिया नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति जो था उसके ऊपर शमशान से बाहर आने के बाद भी दिया जल रहा था। वो मान गया कि यही कबीर साहब है। हाँ, शमशान में तो सभी को वैराग्य पैदा हो जाता है। किसी को जलते हुए देखकर अपने की भी यही हाल होंगे, हमारे भी यही हाल होंगे, वैसे सोचकर सभी को वैराग्य भाव पैदा हो जाता है, लेकिन वैराग्य भाव बना नहीं रहता लाइफ टाइम। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र ऐसा सूत्र है कि यदि आप में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ है तो वैराग्य भाव पैदा करता है, और यदि वैराग्य भाव पैदा हो चुका है तो वैराग्य भाव जीवन भर बनाए रखता है। शास्त्रकार भगवंतों का यही प्रयास है कि आपके जीवन में वैराग्य भाव पैदा हो, और जिस साधु के जीवन में वैराग्य भाव पैदा हो चुका है उसके जीवन में वैराग्य भाव सदा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बना रहे। त्याग न टके वैराग्य बिना। संसार छोड़ देना सरल है, संसार छोड़ देना सरल है, छोड़ दिया, दे दिया, निकल पड़े, लेकिन इसके बाद वैराग्य भाव बनाए रखना बहुत मुश्किल है। त्याग का भाव बनाए रखना है तो वैराग्य का भाव अवश्य चाहिए, नहीं तो वापस संग्रह में लग जाओगे, वापस नया संसार खड़ा हो जाएगा। इसलिए वैराग्य भाव बनाए रखना है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर कई कथाएं हैं। जिन पालित और जिन रक्षित दो भाई थे, दोनों समंदर में प्रवास करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते थे और बार बार अपनी नौका लेकर समंदर में प्रवास करने के लिए चले जाते थे, और लंबा प्रवास तय करने के लिए उन्होंने एक जहाज बनवा लिया था और अपना जहाज लेकर भी निकल जाते थे। एक बार वैसे ही दोनों भाई अपना जहाज लेकर दरियाई मुसाफिरी करने के लिए निकल पड़े, दरियाई प्रवास में निकल पड़े। बहुत बड़ा तूफान आया और दिशा भटक गए, किस तरफ जाना, कहाँ से बाहर निकलना, किनारा कहाँ, कुछ दिखाई नहीं देता, भटक गए और दूर दूर कोई एक टापू पर फंस गए। पीने का पानी भी जहाज में कम हो गया था, खाना तो बचा ही नहीं था। तो समंदर के बीच में एक टापू देखा, आइलैंड देखा, और वहाँ पर उन्होंने जहाज छोड़ा, नीचे उतरे और चलते 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 ऊपर पहुँचे। तो वहाँ एक देवी रहती थी और देवी का साम्राज्य वहाँ पर चलता था, रत्ना देवी का। उन्होंने दोनों भाइयों की बड़ी आत्ता स्वागता की। आप फंस गए हो ना, आओ
यहाँ रहो। और रत्ना देवी ने दोनों को खाना दिया, पीने का पानी दिया, बहुत सुविधा दी और बहुत उनकी मनवार करके रुकने के लिए बोला कि रुको कुछ दिन, थक गए हो। और रत्ना देवी ने दोनों को अपनी जाल में फंसाने का प्रयास किया, लेकिन जिनपालित जो था वह सावध था, वह चकोर था, वह अलर्ट था। वो सोचने लगा, न जान न पहचान, और इतनी आवाभगत क्यों यहाँ पर, कुछ तो राज है। यूं ही तो कोई इतना करता नहीं। उसने अपने भाई को समझाया कि चल निकल पड़ते हैं, अब ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन उसका भाई कहता है जिन रक्षित कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात लगती नहीं है, रहते इधर। और जब देवी को समझ में आ गई बात कि ये लोग कहीं जल्दी जाएंगे नहीं, तो दूसरे किसी को फंसाने के लिए वो कहीं गई। लेकिन ये दोनों को बता के गई कि आप इस आइसलैंड के ऊपर, ये जो आइलैंड है उसके ऊपर साउथ साइड मत जाना, गलती से भी मत जाना। वहाँ बड़ा भयंकर राक्षस रहता है, सबको मार डालता है, वैसे डरा के चली। वास्तव में यही देवी वैसी मानव बख्शी थी कि ऐसे लोगों को फंसाती थी, फिर आखिरकार वह उनको मार डालती थी। उनके साथ विषय भोग में लोलुप हो जाती थी, आसक्त हो जाती थी, फिर उसको मार डालती थी। जिनरक्षित फंस गया था, लेकिन वो और किसी को फंसाने के गई। ये दोनों भाई घूम रहे हैं, लेकिन जिस जगह पे जाने की मना होती है वहाँ जाने का मन मनुष्य को ज़्यादा होता है, कुतूहल हो रहता है। देखे तो वहाँ क्या है। दोनों भाई वो आइलैंड के साउथ साइड पर गए। वहाँ देखा तो पेड़ के ऊपर और जमीन के ऊपर कितने ही मनुष्य के कंकाल लटक रहे थे, पड़े थे। दोनों घबरा गए, भागे किनारे की तरफ, समंदर की तरफ, और जो भी एक छोटी सी नौका मिल गई उसमें बैठकर भागे। उस वक्त नाविक ने दोनों से कहा, दोनों भाइयों को कहा कि कुछ ही समय में वह देवी आपके पीछे आएगी, लेकिन गलती से भी उसके सामने देखना नहीं, पीछे मुड़कर देखना नहीं, और इसकी एक भी बात सुनना नहीं। दोनों ने हाँ बोली। नाविक नौका को भगाने लगा और कुछ ही समय में वह देवी आई और दोनों को मनाने लगी, समझाने लगी। दोनों में से किसी ने पीछे देखा नहीं, धमकियां देने लगी, रोने लगी। अब जब इतना नाटक किया तो जिनरक्षित फंस गया और उसने मुंह मोड़ के देखने का प्रयास किया। जैसे ही वह मुंह मोड़ के देखता है, तुरंत ही वह देवी त्रिशूल से उसको उठाकर मार डालती है और दरिया में डाल देती है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जो साधु संसार छोड़कर निकल जाता है उसे कभी भी पीछे मुड़कर संसार को देखना नहीं चाहिए। संसार तो आपको मारने के लिए बैठा है, आपको फंसाने के लिए ही बैठा है। यदि आपने पीछे मुड़कर देखा, आपकी मौत निश्चित है। इसलिए साधु को जिनपालित के जैसे प्रतिपल सावधान रहना है, चाहे कितनी भी
लालच आए, कितनी सानुकूलता प्राप्त हो जाए, लोग देने के लिए तैयार हो जाए, फिर भी साधु को प्रतिपल सावध रहना चाहिए। सावधानी ही जीवन देती है। यदि सावध नहीं रहे तो कहीं भी अकस्मात हो जाएगा और मर जाओगे। प्रतिपल सावध रहना अति आवश्यक है। साधु को अप्रमत्त रहना चाहिए, विषयों से विमुख रहना चाहिए। यह इस स्टोरी का मॉरल है। आप भी समझ गए होंगे, आप भी समझना, ध्यान रखना जीवन के अंदर। कई चोर चोरी कर रहे थे, उनका बहुत बड़ा गिरोह था और उनके पीछे राजा का सैन्य लग गया था। सभी को भागना पड़ा और राजा का सैन्य जब पीछे पड़ता है तो चोरों के गिरोह को बचना मुश्किल हो जाता है। कोई अनजान प्रदेश में वो भाग गए, साथ में कुछ खाना नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे पहुंच गए कि जहां पर राजा का सैन्य जल्दी से आ नहीं पाएगा, पहुंचेगा नहीं, पहुंच नहीं पाएगा। सब थके हैं, भाग भाग कर थक गए। आखिर कोई वृक्ष के नीचे बैठे, चैन की सांस ली। सभी को भूख लगी है, पेड़ के ऊपर देखते हैं, पेड़ के ऊपर देखते हैं, पेड़ के ऊपर अच्छे अच्छे फल दिख रहे हैं, कोई सुंदर फल दिख रहा है, उनका कलर बहुत अच्छा है, उनकी खुशबू भी आ रही है, लगता है कि फल खाने लायक है। सभी सैनिकों ने अपने सरदार को कहा कि सरदार, ये वृक्ष जो हैं उनके फल अच्छे दिख रहे हैं। और सरदार कहता है कि दिखने में अच्छे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में फल कैसे, वो हमें कब पता नहीं। आज तक ऐसे फल हमने देखे नहीं हैं। कई सालों से हम जंगल में भटकते हैं, लेकिन ऐसे फल हमने कहीं देखे नहीं हैं। और जिस चीज को हमने जानी नहीं है, जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं हैं, वैसी चीज कभी खानी नहीं चाहिए। बेहतर है भूखे रहो, भूख को सहन कर लो, लेकिन ऐसे अनजान जो फल रहते वह कभी खाना नहीं चाहिए। हाँ, मनुष्य को यह नियम अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। बाहर से फूड पैकेट ले आते हो, पैकिंग अच्छा देखकर खा लेते हो, फिर आखिर बीमारी का घर अपने शरीर को बना देते हो। उसमें क्या डाला है, कौन सी चीज से बना है, वो आपको पता नहीं होता है और आप मान लेते हो कि खाने योग्य है। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आखिर सभी कंपनी वाले पैसे बनाने में ही पड़े हैं। उनको आपके स्वास्थ्य से क्या लेना देना। फिर भी आप खाते हो और वहां तक कि बाहर का खाना जिसके लिए बंद है, जो नियम लेकर बैठे हैं, वो लोग भी, वैसे जिन लोग भी ऐसी चाल में फंस जाते हैं। वो कभी हमको भी फंसाने की कोशिश करते अनजान में। वो बोलते महाराज साहब ये तो आपको भी चलेगा, कोई गलत चीज इसमें है ही नहीं। लेकिन साधु सावध रहता है, ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करते, नहीं लेते और नहीं लेना चाहिए।
जैन नाम लगा देने से कोई भी चीज शुद्ध नहीं हो जाती। हाईवे के ऊपर बहुत सारे ढाबे रहते हैं और हमने मार्ग किया है, वैसे होटल, वैसे ढाबे के ऊपर जैन प्लेट अवेलेबल ऐसा लिखा रहता है, लेकिन कभी हमने हिंदू प्लेट अवेलेबल वैसा कभी पढ़ा नहीं। क्यों? कि आप उनके झांसे में फंस जाते हो। जैन नाम देखकर आप पागल हो जाते हो कि ये तो होगा शुद्ध, और खा लेते हो। वास्तव में शुद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि एक ही तवे के ऊपर सब कुछ बनाया जाता है, वही तेल का उपयोग किया जाता है, वही कढ़ाई का उपयोग किया जाता है, और वही पानी का उपयोग किया जाता है। आपके सामने जैन आइटम वो बना रहा है, लेकिन उसके पहले उसने क्या उस तवे के ऊपर बनाया था, उस तेल से क्या बनाया था, आपको क्या पता? तो आखिर तो सब गड़बड़ वाला ही होगा। अब नॉनवेज आइटम भी डालकर बनाते हैं और केमिकल्स का साइंटिफिक नाम लिखते हैं। आपको क्या पता चलेगा कि जब आप इतने नॉलेज वाले नहीं हैं तो आपके पेट में नॉनवेज भी वो डाल देते हैं। इसलिए सावध रहना चाहिए। जो नायक था चोरों का, वह कहता है मत खाओ, एक रात निकल जाओ, बचा लो, एक रात के लिए भूखे रह जाओ, बर्दाश्त कर लो भूख को, लेकिन यह फल मत खाओ, न जाने क्या होगा। नायक कुछ नहीं खाता है, चोरों का सरदार कुछ नहीं खाता है, सभी को मना करके वो सो गया। लेकिन कई चोरों को भूख बर्दाश्त नहीं हुई। आधी रात को उठकर वो चोरों ने पेड़ के ऊपर से फल तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया। नायक की बात नहीं मानी, सरदार की बात नहीं मानी, और वृक्ष के ऊपर के जो फल थे वो फल तोड़कर वो खाने लगे। सुबह हुई, सरदार उठा, उसने देखा कि सुबह हो गई, चलो सब साथियों अब चलते आगे, लेकिन आधे से ऊपर उठे ही नहीं। जो चोर लोगों ने सरदार की बात मानकर नहीं खाया था फल, वह सब बच गए, और जिन्होंने सरदार की बात नहीं मानी और फल खाए वह सब मर गए। भगवान की आज्ञा जो मानता है वह साधु बच जाता है, वह गृहस्थ व श्रावक बच जाता है। जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा नहीं मानता है वह संसार में फंसता है। भगवान की आज्ञा मानना वह साधु का धर्म है। आज्ञा राधा विराधा च शिवाय च भवाय च। भगवान की आज्ञा मानना वह मोक्ष का कारण है, और भगवान की आज्ञा तोड़ना वह संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए भगवान की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, और ऐसे समय में इंद्रियों के ऊपर काबू बनाए रखना चाहिए। यदि चोरों ने लालच के मारे फल नहीं खाए होते तो बच जाते। साधुओं को भी चाहे कहीं भी भिक्षा के लिए जाए, सामने वाला चाहे कुछ भी देवे, लेकिन साधु को सावधानी बरतना चाहिए। क्या है, कौन सी चीज है, कब बनाई है,
आटे से रोटी बनाइए तो आटा कितने दिन का है? ज्यादा दिन का रखा हुआ आटा बिगड़ जाता है, उसमें जीव जंतु पैदा हो ही जाते हैं। लेकिन आप तो सब तैयार माल लाते हो, आटा भी पैक, उसमें जीव जंतु पैदा न हो जाए इसके लिए कई तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, और वह सब आप खाते हो, और यह सभी चीजें आपकी हेल्थ को नुकसान करने वाली होती है। आपको मेहनत नहीं करना है, सीधा ला के खा लेना है, मंगवा के खा लेना, ऑर्डर किया, घर पे आ गया, खा लिया। पहले मेहमान आते थे और घर में सब साथ में मिलकर रसोई पकाते थे और साथ में बैठकर खाते थे। लेकिन आज यदि कोई भी मेहमान आने वाले, होटल में टेबल बुक कराए जाते हैं और वहीं बैठकर सब खा पी के हाय हेलो करके मौज मजा करके अलग हो जाते हैं। आपने आपका कल्चर बदल दिया, लेकिन साथ में आपने आपकी हेल्थ भी गंवा दी। और इसलिए 18 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ जाता है, 25 साल के युवान को भी पैरालिसिस हो जाता है। छोटी उम्र में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है वह स्वस्थ जीवन जी पाता है, और जो स्वस्थ जीवन जी पाता है वह आत्मा साधना अच्छे से कर पाता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को उसको काबू में रखना चाहिए। भगवान महावीर के शिष्य गौतम स्वामी ने एक बार भगवान महावीर से प्रश्न किया, प्रभु कौन सी आत्मा संसार से पार उतर जाती है और कौन सी आत्मा संसार में डूब जाती है? और तब भगवान महावीर ने एक तुंबड़े का दृष्टांत दिया। एक ऐसा सूखा तुंबड़ा रहता है, उसके ऊपर कादव का लेप किया गया, उसके ऊपर कपड़े के चिथड़े लगाए गए, इसके ऊपर वापस कादव का लेप किया गया, इसके ऊपर वापस कपड़े के चिथड़े लगा दिए गए, और तुंबड़े को सुखा के बाद में पानी में डाला जाए तो गौतम क्या होगा? गौतम स्वामी कहते, प्रभु वो डूब जाएगा पानी में। वास्तव में तुंबड़ा तैरने वाला होना चाहिए और तैरता है, लेकिन इसके ऊपर कादव कीचड़ और कपड़े के चिथड़े लग गए ने, उसकी वजह से वह डूब जाता है। हे गौतम, वो तुंबड़े के ऊपर के कपड़े के चिथड़े, कपड़े के टुकड़े, कादव कीचड़ धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए, और बाद में वह तुंबड़े को पानी में डाला जाए तो क्या होगा? गौतम स्वामी कहते वो तैर जाएगा। ठीक वैसे जो आत्मा के ऊपर कर्म के कादव कीचड़ और कपड़े के चिथड़े लगे हुए हैं, वह आत्मा संसार में डूब जाती है, और जो आत्मा अपने ऊपर लगे हुए कादव कीचड़ और कपड़े के चिथड़े को निकाल फेंकती है, धो डालती है, वह आत्मा संसार से तैर जाती है। इसलिए साधक आत्मा को चाहिए कि अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए जो कर्म के चिथड़े है उसको निकाल कर फेंक देवे, कादव कीचड़ को धो के फेंक देवे और संसार से तैर जाए। आप सभी इस संसार से पार उतरो, वही मंगल भावना के साथ प्रवचन पूर्ण करता हूँ। धर्मलाभ।